दोस्तों, डॉक्टर विवेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। आज की हमारी टॉपिक जर्नल की है, जिसमें हम कंप्लीट थियरी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशंस में भी आए हैं उनको हमने आज कवर किया है। लेजर टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल में क्या लिमिटेशंस थी, क्योंकि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में अगर लिमिटेशंस ना होती, यानी अगर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स या ब्रांचेस ऑफ जर्नल की बात आप करें, अगर उसमें कमियां ना होती तो लेजर बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं होती। अगर इसकी कमी की आप बात करें तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यानी अगर आपने पूरे ईयर में 100 टाइम्स परचेज किया है तो आपको 100 टाइम्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर आपने रेंट 12 मंथ का 12 टाइम्स पे किया है तो आपको 12 टाइम्स रेंट पेड के लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। यानी अगर आप ये चाहें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप टोटल ये पता कर लें कि रेंट पेड की अमाउंट कितनी है, टोटल परचेज क्या है, टोटल सेल्स क्या है, टोटल हमारे डेटर्स क्या है, टोटल क्रेडिटर्स क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, तो जर्नल से आप इन चीजों को नहीं पता कर पाते। इस लिमिटेशंस को ही रिमूव करने के लिए एक नई बुक को इन्वेंट किया गया, एक नई बुक का यूज किया गया जिसको लेजर का नाम दिया गया। यानी जर्नल की लिमिटेशंस ने ही लेजर को इन्वेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल से आपको यह नहीं पता लग पाता how much amount is to be received or paid to a person, how much purchased or sold in a specific period, how much expenditure was incurred and how much income earned in a period। यानी जर्नल से आपको उसकी समरी का पता नहीं लग पाता और फिर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर एक नई बुक आपके सामने होती है और उस बुक को हम लेजर बोलते हैं। कह रहा है आफ्टर द वर्क ऑफ द जर्नल इज कंप्लीटेड अनदर बुक इज प्रिपेयर्ड विच इज कॉल्ड द लेजर। यानी जब आप जर्नल का काम कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके पास एक नई बुक होती है जिसमें आप लिखते हैं, उसे आप लेजर के नाम से जानते हैं। अब क्लास में आपको यह समझना है कि लेजर होता क्या चीज है। कह रहा है इन अ लेजर, देखिए सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि लेजर एक रजिस्टर है, लेजर एक डायरी है, लेजर एक नोटबुक है जिसमें आप जर्नल के बाद ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके आप लिखने का काम करते हैं। कह रहा इन लेजर सेपरेट इंडिविजुअल रियल नॉमिनल अकाउंट्स ओपन फॉर ईच आइटम्स। कह रहा ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ सिंगल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस। यानी आप इसमें एक चीज इसको आप ऐड कर लेंगे, यानी पर्सनल अकाउंट की अगर आप बात करें तो तीनों चीजें पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देखिए इससे क्वेश्चन भी बनता है कि लेजर में किसके अकाउंट्स ओपन होते हैं, तो ऑल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल जो भी है ये तीनों अकाउंट्स के अकाउंट्स लेजर में ओपन किए जाते हैं। अब आप अकाउंट और लेजर क्या है इस चीज को समझने का काम करेंगे। कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड कंसर्निंग एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इनकम और एक्सपेंस आइटम इन वन प्लेस इज कॉल्ड एन अकाउंट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो प्लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत सही से आप समझना। अकाउंट का सेंस होता है जैसे आपने जर्नल में परचेज, सेल, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डेटर, क्रेडिटर कई बार आपने लेजर में यूज किया होगा। तो जो पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर दीजिए। मींस सेल एक प्लेस पर, परचेज एक प्लेस पर, रेंट एक प्लेस पर, तो उस प्लेस को ही हम लोग अकाउंट के नाम से जानते हैं। और ये अकाउंट जिस बुक में मेंटेन किए जाते हैं उसे हम लेजर बोलते हैं। इसीलिए इसको नॉर्मली लेजर अकाउंट के नाम से हम लोग
जानते हैं। यानी अकाउंट का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर आपने ट्रांजैक्शंस को, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पे आप रिकॉर्ड करते हैं, उस प्लेस को ही हम लेजर बोलते हैं। अगर आप अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपका टी शेप का होता है। और अकाउंट में यानी लेजर अकाउंट की आप बात करें, जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें टोटल आपके पास 8 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम्स डेबिट साइड में, 4 कॉलम्स क्रेडिट साइड में, और अगर आप साइड की बात करें तो इसमें 2 साइड होते हैं। लेजर में जो इसके अनदर नेम है, जिससे कि पेपर में क्वेश्चंस आते भी हैं, कह रहा द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जब भी कभी आपके क्वेश्चन में क्लासिफाइड वर्ड दे देगा तो आप जब ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आप लेजर पे ही करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो लेजर में ही होता है। और लेजर एक परमानेंट रिकॉर्ड का काम करता है। यही रीजन है कि लेजर को हम प्रिंसिपल बुक के नाम से जानते हैं और बुक ऑफ फाइनल एंट्री के नाम से जानते हैं। देखिए जर्नल आपका ओरिजिनल बुक था और लेजर आपका प्रिंसिपल बुक है। जर्नल आपका सब्सिडरी बुक था, लेकिन लेजर आपका बुक ऑफ फाइनल एंट्री है। तो इसके जो अनदर नेम है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेजर से आप समझिएगा, कह रहा ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। इस पॉइंट को आप समझिएगा। कह रहा ऑल द ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर कंटेन्ड एट वन प्लेस इन लेजर। हमने पहले ही भी आपसे कहा है कि जर्नल में अलग अलग प्लेसेस पर एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, उनको आप लेजर के टाइम पर एक अकाउंट ओपन उनका करते हैं और एक नेचर वाले ट्रांजैक्शंस एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। इस चीज को आप एनालिटिकल ऑर्डर बोलते हैं। देखिए दो चीज आप ध्यान रखिएगा, जब जर्नल में बात आप करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डे वाइज आप लिखेंगे, लेकिन जब आप लेजर में लिखेंगे तो एनालिटिकल ऑर्डर आप लिखेंगे। तो पेपर में अगर कभी आपसे पूछता है कि एनालिटिकल ऑर्डर में कहां पे रिकॉर्डिंग होती है तो उस पर आप लेजर को टिक करेंगे, और जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा तो आप जर्नल पे टिक करेंगे। Current ledger is considered as less authentic and reliable in comparison of book of original entry। आपको पता है ओरिजिनल एंट्री का मतलब आपका जर्नल होता है। Current since entries are recorded in the ledger at a later stage। यानी अगर आप प्रूफ की बात करें, ट्रस्ट की बात करें तो जर्नल पे ज्यादा होता है। उसका रीजन है क्योंकि ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स इज टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्रायल बैलेंस का ही होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज आप समझ लें कि आपने जो लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चीज आपको ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल है तो हम मैथमेटिकली ये मान लेते हैं कि हमारा लेजर करेक्ट है। फिर कह रहा है फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। यानी अगर आप ट्रायल बैलेंस ना भी बनाएं तो आप लेजर के बैलेंस से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी लेजर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि फाइनल अकाउंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, वो आप लेजर से ही प्रिपेयर करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है पोस्टिंग एंड रूल्स ऑफ पोस्टिंग। पेपर में क्वेश्चंस आता है, इस तरीके से लाइन लिखी होती है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू लेजर इज नोन एज। तो आप जब उस पर टिक करेंगे तो वो आपका पोस्टिंग होगा। यानी जर्नल से जब आप लेजर में जाते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। जब आप जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। इसका रूल होता है साइड सेम नेम अपोजिट। यानी रूल्स ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो साइड सेम नेम अपोजिट के अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब एक चीज आप समझिएगा जो आपको बहुत ही कम मिलता है बुक्स में देखने को और आपके लिए जरूरी भी बहुत ज्यादा है। देखिए अगर आपने कैश बुक मेंटेन किया है तो आप कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं करेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कैश बुक मेंटेन कर लिया है तो फिर आप जब लेजर पे होंगे तो कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। उसका रीजन है,
आपने कैश बुक में पढ़ा है कि कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर आल्सो, यानी कैश बुक आपका जर्नल भी है और लेजर भी है। फिर उसमें कह रहा है द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक मीन्स दैट posting of one aspect of a cash transaction has been completed in the cash book itself. Hence, only the second aspect is to be posted in the ledger for which. बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, अगर आपने कैश बुक मेंटेन कर लिया है तो इसका मतलब आपने एक ऑस्पेक्ट लिखने का काम कंप्लीट कर लिया है, तब आप लेजर में केवल दूसरे ऑस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ आप समझिएगा, जैसे आपने गुड्स परचेज फॉर कैश किया, तो अगर आप गुड्स परचेज फॉर कैश करेंगे तो आपने जर्नल एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो जर्नल एंट्री की बात हो गई। लेकिन अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में आप बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे। अब जब आप लेजर पर होंगे तो आपको केवल परचेज अकाउंट जो आपने ओपन किया है उसके डेबिट साइड में आपको टू कैश लिखना होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि लेजर में आपने केवल एक बार पोस्टिंग का काम किया, एक बार जर्नल में यानी जो कैश बुक था वहां ऑलरेडी चीजें पोस्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब कैश बुक में एक बार पोस्टिंग हो चुकी, एक बार लेजर में परचेज में ही पोस्टिंग करेंगे, यानी ये दो बार हो चुका और आपने डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली आप सुनिएगा, कैश बुक अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको लेजर में केवल एक ऑस्पेक्ट पर रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि एक ऑस्पेक्ट आपका ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका होता है। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपने जिन चीजों को डेबिट साइड में कैश बुक के मेंटेन किया है, जब आप लेजर पर होंगे तो आप उसे क्रेडिट साइड में रेस्पेक्टिव अकाउंट्स जो भी है उसमें आप नोट करेंगे, और अगर आपने कैश बुक के क्रेडिट साइड में नोट किया है तो आप रेस्पेक्टेड अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे। अब एक चीज आप समझिएगा, कैश बुक से लेजर पोस्टिंग और अदर सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग दोनों अलग अलग है। कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों था, इसलिए उसने एक बार अपने यहां रिकॉर्ड करके एक ऑस्पेक्ट पूरा कर लिया और दूसरा ऑस्पेक्ट आप लेजर में जाकर के आप पूरा कर देंगे। लेकिन अगर अदर सब्सिडरी बुक की बात करें, लाइक परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड अदर्स, तो आप एक चीज समझिएगा, अगर आपने परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बनाया है तो जब आप लेजर पर होंगे तो आपको परचेज अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने सेल्स बुक रखी है तो आपको सेल्स अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा और डेटर्स का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यानी अदर जो भी है उसमें आपको दोनों ऑस्पेक्ट लेजर में ले जाके रिकॉर्ड करना होगा। फिर से आप बात को समझिएगा, अगर आपने कैश बुक मेंटेन किया है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी बुक्स मेंटेन की हैं तो आपको परचेज भी और उससे रिलेटेड जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है, सेल्स उससे रिलेटेड डेटर्स का अकाउंट है, वो दोनों आपको लेजर में मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि कैश बुक एक ऐसी बुक है जो आपका जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। लेकिन अगर आप कहें कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और सारी बुक दोनों का काम करती है, तो ऐसा नहीं है। बाकी अदर बुक केवल आपका एक ऑस्पेक्ट पूरा, केवल जो है वो आपको केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि परचेज बुक, सेल्स बुक आपको केवल क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती है, वो केवल जर्नल का पार्ट है, लेजर का पार्ट नहीं होती। अब आप आइएगा बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, बैलेंस करना और कैरी फॉरवर्ड करना, और अकाउंट्स को क्लोज करना मींस आप जब क्लोज कर दिए तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दें, आप पर्सनल और रियल अकाउंट्स जो भी हैं इनको आप बैलेंस करेंगे और उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और पर्सनल और रियल अकाउंट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आपके आते हैं।
एसेट्स जो भी होंगे उनका बैलेंस डेबिट होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल फाइनल अकाउंट में आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आएंगे, और नॉमिनल अकाउंट्स जो भी है इसको आप क्लोज करेंगे, मींस नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसमें एक्सपेंसेज एंड लॉसेस जो भी है वो डेबिट बैलेंस है, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस, और जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में से ट्रांसफर करेंगे, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे की क्लासेस में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस नोट को आप बहुत सही से समझिएगा। कह रहा है रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स दैट हैव अ डेबिट बैलेंस आर एसेट्स, मतलब पर्सनल और रियल अकाउंट में कोई भी अगर वो डेबिट बैलेंस शो करेगा तो एसेट्स है, और अगर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो लायबिलिटी। नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस और लॉस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम और गेन्स है। कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट इन कॉलम्स ऑफ ईच अकाउंट। ये उनके लिए जो लोग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो बार बार अगर चाहे तो ना लिखें, ऊपर वो एक बार लिख सकते हैं। एक चीज आप समझिएगा, कह रहा है इफ लेजर आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे द अबव रूल्स अप्लाई। कहने का मतलब है पर्सनल और रियल अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो भी आपके पास है उसको आप क्लोज करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप ये काम एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं। कह रहा हाउएवर व्हेन लेजर आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स देन द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स वेदर पर्सनल, ये आपका रियल है, और नॉमिनल अकाउंट्स आर डिटरमिन्ड एंड दे आर नॉट क्लोज्ड बाय द अबव मेथड बट ओनली देयर बैलेंस आर ड्रॉन। कहने का मतलब है पर्सनल, रियल और नॉमिनल के लिए जो रूल डिफरेंट आपने भी पढ़े हैं वो तभी अप्लाई होगा जब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में आपने लिए फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो। लेकिन अगर आप मिड में ही कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये तीनों ही अकाउंट बैलेंस किए जाएंगे, जबकि नॉमिनल अकाउंट क्लोज्ड होता है, लेकिन क्लोज तब होता है जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है। अगर मिड में ही है या आप कभी भी टोटल कर रहे हैं तो आपको उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मींस वो क्लोज नहीं होगा। ये था हमारा लेजर का थ्योरी का टॉपिक। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब आप इसी के बेस पर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। देखिए पॉइंट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कह रहा लेजर प्रिपेयर किया जाता है, आपको कह रहा लेजर जो प्रिपेयर होता है वो फ्रॉम जर्नल प्रिपेयर होता है, मतलब लेजर आप जो प्रिपेयर करेंगे वो जर्नल से प्रिपेयर करेंगे। कह रहा हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट। कह रहा हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, जिसमें 4 कॉलम्स आपके डेबिट साइड में और 4 आपके क्रेडिट साइड में, तो ये आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें जो 5 दिया है ये आपका जर्नल में होगा। आपको पता है कि जर्नल में टोटल आपके पास 5 कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाइल क्लोजिंग ड्राइंग अकाउंट द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। देखिए ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट से, मींस ड्राइंग्स अकाउंट अगर आप क्लोज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट से क्लोज होगा। कह रहा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लेजर इज, कह रहा लेजर बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कह रहा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जानना ये आपका फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। टू नो द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ऑफ द बिजनेस, ये फाइनल अकाउंट से आपको पता लगता है। प्रॉफिट लॉस फाइनल अकाउंट से, लेकिन कह रहा है टू नो द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर, और आपको पता है वन नेचर के जहां पर ये किए जाते हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं, और अकाउंट जिस बुक्स में मेंटेन किया जाता है उसे लेजर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा आफ्टर जर्नल इट इज प्रिपेयर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है जर्नल के बाद आप लेजर प्रिपेयर करते हैं, और एक बात ध्यान दीजिएगा ट्रांजैक्शन से जर्नल और जर्नल से लेजर ये आपका बुक कीपिंग कहा जाता है। कह रहा कैश अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट नन ऑफ द अबव। आपको पता है कैश बुक ओनली कैश कॉलम,
ये ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, मीन्स आपकी रिसीट्स एक्सेस होगी कंपेयर टू द पेमेंट्स। लेकिन अगर यही बैंक होता यानी कैश, यानी ये बैंक बुक की अगर आप बात करते या बैंक अकाउंट की बात करते तो उस पर आपका डेबिट या क्रेडिट दोनों होता। अगर वो डेबिट है तो आपके लिए फेवरेबल है, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है यानी कैश बुक विद बैंक कॉलम तो वो आपके लिए ओवरड्राफ्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लेजर इज नोन एज, कह रहा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस कई सारे पेपर्स में पूछे गए हैं। कह रहा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे जो नाम आएगा वो आपका जर्नल का आएगा। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ सब्सिडरी एंट्री, बुक्स ऑफ सब्सिडरी एंट्री में भी नाम आपका जर्नल का आता है। फिर कह रहा है बुक ऑफ समराइज्ड अकाउंट्स, और कह रहा है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो लेजर जो है वो आपकी प्रिंसिपल बुक होती है, अभी थ्योरी में भी आपसे डिस्कस किया है। कह रहा है क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ अकाउंट इज डन इन, हमने अभी आपको थ्योरी में बताया है कि जहां पर भी वर्ड आपको क्लासिफिकेशन जैसा मिले आप एक बात बिना कुछ सोचे आप सीधे लेजर पर टिक करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन का काम जो है वो लेजर में ही होता है। कह रहा द बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। देखिए ऑल अकाउंट्स का मतलब पर्सनल, रियल और नॉमिनल से होता है, और सारे अकाउंट, कह रहा है द बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। देखिए जब आप अकाउंट्स वर्ड की बात करेंगे और सारे अकाउंट्स जहां पे मेंटेन किए जाते हैं वो आपका लेजर है। लेजर एक रजिस्टर है, ये चीज आपको पता है। कह रहा द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो देखिए यहां लिखा है लॉस और एक्सपेंस, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन द total of debit side, then the balance of that account is called। कह रहा है कि क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, देन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट इज कॉल्ड। कह रहा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और मैंने कई क्लासेस में आपसे बताए हैं कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी का बैलेंस बोला जाता है। तो कह रहा क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो आपके लिए क्रेडिट बैलेंस होगा, बहुत ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट इज कॉल्ड, एक ऐसी बुक जहां पे सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसे आप लेजर बोलेंगे। कह रहा हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, एक अकाउंट में कितने साइड होते हैं। तो आपको पता है ये दो साइड है, जिसमें आपका ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है, तो ये दो साइड हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन भी रहा है। कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन अ लेजर इज कॉल्ड। कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखिए ये जो लाइन आपको लिखा है इसमें मैनर का, इसका मतलब ये आपसे जर्नल और सब्सिडरी बुक की बात कर रहा है। क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर तो क्लियर ही कह रहा है। अभी आपने थ्योरी सुनी है कि ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, ये प्रिपेयर करना आपके लिए बुक कीपिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका 2021 यूपी टीजीटी का रहा है। कह रहा लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच, आप इसका सी ऑप्शन डायरेक्टली देखें, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, मींस 15 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा लेजर इज अ बुक ऑफ, कह रहा जो लेजर है वो कैसी बुक है, ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखिए ओरिजिनल एंट्री की बात करें तो ओरिजिनल एंट्री जो है ये आपके लिए जर्नल बोला जाता है, और फाइनल एंट्री की बात करें तो ये आपका लेजर है, तो लेजर आपके लिए फाइनल एंट्री की बुक होती है। कह रहा ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट इज नोन एज, कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट। देखिए इसमें एक वर्ड आपको दिया ना ट्रांसफरिंग, और उसके बाद लिखा है अकाउंट्स, तो जो ट्रांसफरिंग अकाउंट्स होती है ये प्रोसेस आपका पोस्टिंग बोला जाता है, यानी जब जर्नल से आप लेजर पे जाते हैं
तो वो चीजें पोस्टिंग कही जाती है। कह रहा द पर्पज ऑफ लेजर इज टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं यानी नेचर वाइज, और हर एक अकाउंट का बैलेंस होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव आपको दिया है। अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक ऑन। देखिए कैश बुक में भी हमने कहा था कि जो आपके डिस्काउंट होते हैं वो कैश और ट्रेड 2 डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट में मेंटेन नहीं करते और कैश डिस्काउंट को हम मेंटेन करते हैं। अगर आपने कैश बुक बनाया है तो कैश बुक तो आपका रियल अकाउंट है, लेकिन फिर आप मत भूलिएगा कि डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो ये कह रहा है अ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो जैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड की आप बात करें, आप नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करिएगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो एक बात कंफर्म है, डिस्काउंट रिसीव को अगर आप एंटर करेंगे तो ये आप क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। ये यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का। कह रहा है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। कह रहा लेजर जो पोस्टिंग है वो प्रोसेस कौन सा है। इसमें देखिए कह रहा रिकॉर्डिंग, लगातार मैं आपसे कह रहा हूं रिकॉर्डिंग जर्नल का प्रोसेस है। क्लासिफाइंग ये आपका लेजर पोस्टिंग का है। समराइजिंग आप ट्रायल बैलेंस को बोल सकते हैं, यानी जब आप लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो कह रहा लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग। तो ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि लेजर पर बेस्ड थे। होप सो आपको क्लास यहां तक बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।